अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरे अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आई घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। ओ निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिव वाणी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखा, शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया, कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा, साथ बीते दिन वो प्यारे वो जमाना याद है, दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना, प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना, एक अलौकिक सुख पाए हम बनते अभिमानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना, बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया, वो जीवन मुक्त फरिश्ता था जैसे धरती पर आया, एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा मुश्किल बहुत भुलाना, बच्चे बूढ़े नर नारी सब पे प्यार बरसाना, आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना, हाथ
हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना, बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छोड़ेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम तुम्हें वतन में छोड़ेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे। हो जब तक सूरज चांद सितारे, हो जब तक सूरज चांद सितारे, सागर में है पानी, हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। सभी को ओम शांति। जैसे अंबर की शोभा सूरज से है, चांद से है, सितारों से है, सागर की शोभा पानी से है। सागर में पानी ना हो ये कैसे हो सकता है? तो सागर किस बात का? बाबा कहते हैं बच्चे इस ड्रामा में, बाबा कहता है इस ड्रामा की शोभा किससे? आप बच्चों से। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो श्रृंगार हो, श्रृंगार हो। बाबा कहता है कहाँ का मेरे घर का। बच्चे घर की शोभा होती है, घर की रौनक होती है। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे घर की रौनक, तुम उदास कैसे? आज ये 18 जनवरी, कैलेंडर में 18 जनवरी आई और चल गई। बहुतों के लिए ये आज भी बहुत साधारण सा दिन है। बाबा कहते हैं आज भी दुनिया जानती नहीं कि क्या है 18 जनवरी, आज भी नहीं जानते लोग। कारगिल लड़ाई जब हुई थी तब देखो कैलेंडर्स में आज आ रहा है कि कारगिल का ये स्मृति दिवस मनाएं, है ना। वो भी कईयों को याद नहीं रहता। बाबा कहते हैं बच्चे इस ड्रामा की शोभा आपसे मुझसे है, और बाबा कहता है इस ड्रामा की शोभा किससे है? इस गीता के ज्ञान से। तो इस समय बाबा कहता है ये जो संगम है ना, बाबा कहता है ये बच्चे ये आपके लिए सौगात भगवान की तरफ से। सोचो कोई सौगात कोई उपहार में देगा तो क्या देगा बाबा? बाजार में हर चीज बिकती है, लेकिन बाबा कहता है बाजार में वो नहीं बिकता जिसको हर आत्मा तलाशती। क्या तलाशते हो? बाबा कहते मुझे याद करते हो ना, क्या कहते हो कि तू प्यार का सागर है और तेरी बूंद के प्यासे। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम युग, बाबा कहता है आप बच्चों के लिए मेरी ओर से सौगात है। सागर को हप कर जाओ, ऐसा प्यार ऐसा दिलदार बाबा कहता है फिर तुमको मिलने नहीं वाला। आज देखो बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने हाफ डे लिया, कईयों ने छुट्टी की,
किस लिए? घर वाले पूछ रहे आज क्या है, आज क्यों नहीं ऑफिस जाना, आज क्यों छुट्टी कर ली? ये भी सेवा है। बताओ आज क्या है, आज के दिन क्या हुआ? कई पूछ रहे हैं आज आपका कोई सत्संग था, बताओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, एक शिक्षक बन के बाबा कहता है मैं तुमको रास्ता बताता। कौन सा रास्ता? बाबा कहता है तुम कहते हो ना हमको भव से पार उतार दे, क्योंकि इस संसार में बाबा कहता है अब दुख के सिवा अब कुछ बचा नहीं। बाबा कहता है अगर तुम समझदारी दिखाओ ना, दुनिया लगी हुई है, घर गृहस्थी, नोट कमाना, सैर सपाटे, मौज शौक, शॉपिंग। हाँ, बाबा कहता है देखो मन नहीं भरता इंसान का। ऐसा मन बाबा कहता है जो कभी भर ही ना सके, मन की प्रवृत्ति है बाबा कहता है। और इसको बाबा कहता है तुम संतुष्ट करने में पूरा जीवन निकाल दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे आज स्मृति दिवस, बाबा कहते हैं सिर्फ मुझको याद करके आंखें नहीं गीली करने बैठ जाए। गीत सुनते हैं बहुत भावुक हो जाते हैं, सब मिस करते हैं, कहते हैं काश हम भी होते ना बाबा के साथ उन दिनों। ये मन बड़ा चंचल है। जो उस समय थे आज वो नहीं बैठे हुए। क्या कहोगे? बाबा कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा का क्रिएटर हूँ। सुनो आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ? ड्रामा का क्रिएटर। तो बाबा कहता है जब मैं ड्रामा का क्रिएटर हूँ, तो बाबा कहता है फिर ये क्रिएटेड ड्रामा बाय क्रिएटर। बाबा कहता है ये तो मुझे पसंद होगा ना, क्योंकि क्रिएटर ही मैं ही हूँ। तो बाबा कहता है अगर तुम्हारे बाप को पसंद है तो तुमको पसंद नहीं। क्यों मन बार बार भटक, क्यों? बाबा कह रहे हैं ये संगम मौज मनाने का समय है, लेकिन मन मन को आदत है, मन को आदत है ख्याली पुलाव खाने की, फीके। कोई स्वाद ही नहीं आता। आज बाबा ने खिलाया ना पुलाव। असली था या ख्याली था? असली था। हम्म, बाबा हर साल हलवा खिलाता है। हम जब जब वो हलवा खाते हैं ना, ये हलवा साधारण नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे माँ मरे हलवा खा पाओगे? संसार में बाबा कहता है जब कोई प्यारा चला जाएगा, क्या उस दिन ये हलवा खा पाओगे? बाबा कह रहा है माँ मरे तो हलवा खा। रोना नहीं, बाबा कहता ड्रामा बाप को पसंद। हम्म, तो एक दिन पहले दीदी ने कहा कि ब्लेसिंग कार्ड बना के ले आ, है ना। तो देखो मन में क्या आई कि बाबा हर बार बात करता है। 18 जनवरी बाबा ने दोनों हाथ से दादी को सब कुछ विल कर दी, हाथ में हाथ रख के। मन में आया इस बार हम भी ब्लेसिंग कार्ड ना हाथ का ही बनाए। तो हमने क्या किया, वो घर में छोटी सी बच्ची है ना, उसको हमने कहा, मैंने कहा तू एक बार ना ये हाथ यहाँ रख जरा, ड्रॉ करना था हार्ड पेपर। तो उसने खुशी खुशी उसको ड्रॉ करा लिया। तो फिर हम जब उसकी कटिंग करने लगे तो कहने लगी मेरा हाथ किसी को देना नहीं। हाँ? हार्ड पेपर पे सैंपल के तौर पे हमने उसको कटिंग कर, और फिर वो चार्ट पेपर पे हमने उसको बहुत सारे सेम साइज के हाथ बन गए। क्या बाबा की कमाल थी, समझ में आ रहा था। देखो बच्चे का हाथ था रियल,
रियल बच्चे ने रियल हैंड अपना पेपर पे रखा था। ऐसे सोचो शिव बाबा रियल, और जो ब्रह्मा बाबा है वो सैंपल। अब हाथ तो बच्चे का हाथ किस किस को दे दे बच्चे ने तो पहले ही मना कर दिया कि भाई मेरा हाथ मत बांट दियो कहीं यहाँ वहां पे। तो भगवान तो ऐसी चीज नहीं है कि हमारे साथ। बाबा कहता है मैं जा नहीं सकता, है ना। बेटी डोली में बैठती है और बाप विदा कर देते। बाबा कहता है बच्चे मैं भी तुझको घर ले चलता हूँ। घर से बाबा कहता है फिर एक और कल्प की यात्रा तुम्हारी शुरू हो। लेकिन उससे पहले बाबा कहता है ये जो ब्रह्मा का सैंपल देखते हो ना, तो एक सैंपल से देखो कितने हैंड तैयार हो गए। अब अगर उस हाथ को देखो ना आप, वो चार्ट पेपर अगर मिला हो अभी किसी के पास अवेलेबल हो तो एक बार दिखा देना, अगर पड़ा हो आसपास में कहीं। तो हम ये सोच रहे थे, ऐसे विचार चल रहा था कि एक तो रियल हाथ था, वो तो किसी ने देखा ही नहीं, है ना। रियल हाथ किसने देखा जब वो हार्ड पेपर और रियल दोनों आमने सामने थे। हाँ, देखो दीदी स्क्रीन पर दिखा रही है। क्या मिला दीदी? अरे वाह, एक मिनट थोड़ा सा और क्लोज करो इसको, हम पढ़ना चाह रहे हैं। क्या है, क्या लिखा है दीदी? ये मेरा नहीं है। अभी मैं अपना देती हूँ। ये भैया का है तो बाबा ने मुट्ठियां भर भर के वरदान दिए आज, मुट्ठियां भर भर। ये नहीं सोचना कि ब्रह्मा बाबा ने जो है दादी को सब कुछ विल किया, नहीं। हम सब वर्षे के अधिकारी हैं, है ना। ये तो ब्लेसिंग कार्ड्स हैं, हम सबको मिलते हैं, हम खुश हो जाते हैं। रियल हाथ काट के कोई नहीं दे सकता, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि कुछ रियल था तो उसकी कहीं से जेरोक्स कॉपी चली है और ये मुझ तक पहुंची। तो वरदानों को केवल कागज प्रिंटेड नहीं समझ लें, है ना। बच्चे का हाथ था वो, बच्चे को पता है ये मेरा हाथ है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान भगवान बाबा कहता है बच्चे मेरा बस इतना ही पार्ट है कि मैं एक सैंपल तैयार करके चला जाता हूँ, और बाबा कहता है तुमको ये सैंपल फिर फॉलो फादर करना पड़ता है। अब जो जितना करे। बाबा सबको एक जैसी मुरली देता है, एक जैसी समझानी देता है, एक जैसा बाबा सबको उमंग उत्साह भरता है। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे नंबरवार हो जाते। क्यों? बाबा कहता है अपना अपना निश्चय, अपना अपना निश्चय। फिर भी बाबा मार्जिन देता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर निश्चय की कमी भी हो तो भी बाबा कहता है बच्चे ऐसे बाप को क्यों छोड़ देते हो। सुनो तो सही, बाबा कहता है। गाना गाते हो ना, होले होले हो जाएगा प्यार, चलिए होले होले हो जाएगा प्यार, धीरे धीरे से दवा लगती है। बाबा कहता है होले होले हो जाएगा। एकदम बाबा कहता है नकारो नहीं कि हम नहीं मानते कि भगवान आया बैठा है। नहीं, बाबा कहता है ये दुनिया ऐसे ही बदलती है। बाबा कहता है ऐसे ही बदलेगी। बाबा कहता है चंद होंगे, बाबा कहता है, जो ऐसे बच्चे बनेंगे जो जिनका पांव बाप के जूते में फिट आएगा। देखते हो ना, राम की खड़ाऊ भरत ले चला, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ये राम किसी के साथ नहीं चलते, केवल अपनी निशानी दे देते। आज हम सबका एक मंदिर में भी जाना हो, है ना। दीदी ने कहा था कि आज सारे मंदिर जाओ, और मंदिर जाके क्या करना, झोली नहीं फैला लेना
झोलियां तुम्हारी, बाबा कहता है मैं भर बैठा अभी। हाँ, देखो हमने महसूस किया, आज बहुत समय के बाद मंदिर जाने का चांस मिला और सारे मंदिर में हाथ ऐसे थे पीछे, जैसे कोई एग्जीबिशन देखने के लिए आया। लेकिन आज जो मंदिर देखा, ऐसा कभी देखा नहीं, है ना। उन मूर्तियों में अपना ही साक्षात्कार हो रहा कि एक जमाना था हम माँ के सामने खड़े होते तो दिल का हाल देते थे, तकलीफ बताते थे, रो आते थे। लेकिन आज, हाँ, हमने किससे क्या क्या बात की, अब आपको क्या। आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ उस मंदिर में जाकर, और सब कोई पता नहीं क्या क्या लेके बैठा था, और आंखों ही आंखों में सब कुछ कोई देता चला। क्योंकि बाबा कहता है ये जड़ मूर्तियां जो है ना, आज भी बाबा कहता है जब ये भक्तों को देती, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरा ही तो स्वरूप था। हमारी ये यात्रा है। बाबा कहता है ना, याद की यात्रा। याद की यात्रा क्या, बाबा कहता है तुमको बार बार ये स्मृति अपनी बनानी है, बढ़ानी है कि मैं देवकुल की आत्मा। भगवान देवकुल तो छोटी बात बताता है ना, बाबा कहता है ये संगम पर तुम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान। अभी बाबा कहता है आज हमने एक प्लान और कर रखा था लेकिन वो बना नहीं। आज हमारे मन में था 18 जनवरी है तो हम कालका जी शमशान भूमि जाए, ऐसा था मन कि लंच के बाद में ना हम 1-1.5 घंटा वहां बैठेंगे जा, अगर मैनेज हो पाया या समय उस तरीके से मिल पाया। इच्छा थी मन में लेकिन ये हुआ नहीं आज, क्योंकि यूं तो हमको याद की यात्रा के लिए पहले व्यर्थ का कचरा हटाना पड़ता, लेकिन शमशान भूमि में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहां कुछ है ही नहीं और सोचने के। जीवन में कभी कोई कष्ट हो, दुविधा हो, परेशानी हो, हमें लगता है मंदिर नहीं जाओ, वकीलों के पास मत जाओ, कहाँ जाओ, शमशान। बीती को बिंदी लगाने की ताकत मिल जाती है। आज भी बाबा कह रहा है बार बार, बाबा कहते हैं बच्चे आफतें आएंगी, हंगामे होंगे, उस समय बाबा कहता है तो बाबा कहता है इस शरीर से फिर किसी को कुछ दे नहीं पाओ। तो बाबा कहता है बच्चे चलते फिरते कौन सा अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। हम रोज सुन लेते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते भी आत्मा और शरीर, बाबा कहते हैं ये डिटैच रहे, ऐसी तुमको स्मृति रहे। ये है सिमरन, इसको कहा गया है सिमर 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 सुख पाऊं, है ना। हम भक्ति में सोचते थे सिमर 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 सुख पाऊं, तो सोचते थे सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहे, हम किया करते थे ये। लेकिन अब बाबा कहता है बच्चे सिमर 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 सुख पा क्या, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा और ये शरीर, ये बाबा कहते हैं न्यारे। आज बाबा ने कहा देखो कहीं जाते हो, वस्त्र पहनते हो ना, किसी पार्टी में गए, किसी फंक्शन में गए, तो बाबा कहता है फिर आके क्या करते, जरूरत नहीं है तो बाबा कहता है फिर वो वस्त्र चेंज कर। ऐसे ही बाबा कहता है हर कर्म करते तुमको ये स्मृति रहे कि मैंने ये वस्त्र पहना है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म कर, कर्म कूटने के लिए नहीं। वो कल सुना ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात भूला, थी हमारी आदतें रोने की एक दो के आगे कि मेरी जिंदगी कैसी है, मेरे ऊपर जिम्मेवारी कितनी है, करते थे, आदत थी, क्योंकि ताकत तो थी नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे बाप आकर तुमको ये ज्ञान का हलवा खिलाया,
सबकी बार हलवा खा लेते हो और मांगने चले जाते, थोड़ा हलवा और मिले। हलवा बड़ा स्वाद, मृत्यु भोज है बाबा के, खाओ बाबा कहता बार बार। लेकिन बाबा कहता है मोह होगा ना तो ये हलवे तुमको कड़वे लगे। अभी कुछ समय पहले किसी की मदर गुजर गई थी, तो गांव में उन्होंने बहुत सारे लड्डू बनवाए देसी घी। अब माँ गुजर गई हो जिसकी, कहते एक छोटा सा बच्चा वहां खड़ा था तो लड्डू खा रहा था। कहते मैंने उससे पूछा लड्डू कैसा है, बोला लड्डू तो बहुत स्वाद बना है। तो वो बता रहे, कहते हैं कि हाँ इस उम्र में तेरे को लड्डू स्वाद ही लगेगा, लेकिन हमसे पूछ माँ के मरने पे ये जो लड्डू बने ना ये बहुत कड़वे। इसलिए दुनिया उसको क्या कहती है, कोड़ी रोटी। वो कोड़ी है नहीं, लेकिन हमारी सोच, हमारी वृत्ति उस समय कैसी है, दुख है अंदर, मन में पीड़ा है अंदर, तो हम कह रहे हैं ये कोड़ी रोटी। अरे अंत में कोई चला गया, उसके नाम पे रोटी तो मीठी खिलाओ, हटा दो इसको, बाबा कहता है इस प्रथा को, कोड़ी रोटी मत बोलो उसको। लेकिन हाँ ये कोड़ी बाबा कहता है तो जरूर कोड़ी। बाबा कहता है ये इसलिए बन गई, कोड़ी माना कड़वी, कड़वी। तो ये कड़वी क्यों बनी, बाबा कहता है कड़वी इसलिए बनी क्योंकि बाबा कहता है कितने जन्म, बाबा कहता है तुम देह ही मानकर खुद को, बाबा कहता है भटकते गए भटकते। और देह बाबा कहता है छूटती है, विनाशी है, तो बाबा कहता है ये तो आज नहीं तो कल जाती है। और जब बाबा कहता है ये देह छूटती है, तो बाबा कहता है फिर सब कुछ दुनिया का जो भी तुमने संजोया, यहाँ संग्रहालय इकट्ठा किया, बाबा कहता है सब कहा ना, आज आप मुए मर गई दुनिया। तो कोई चला गया, हम तो उसको याद कर सकते कि जब तक तारे हैं अंबर में, सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए, शरीर है ना, बाबा कहता है ये तो छूटने है। तब होगी क्लास। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय तक क्लास कराई, पुरुषार्थ करना और कराना। ये बाबा कहता है निशानी है जो ठाकुर बनते हैं, है ना। तो कोई चला गया, किसी का स्मृति दिवस हमने मना लिया, याद कर लिया, तन मन धन जो बन सका हमने लगा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे किसी का स्मृति दिवस मनाना माना इस बात की भी स्मृति तुमको रह जाए कि मेरा भी एक दिन कम हो गया। ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने वाली है, उतरने की तैयारी। इसको बाबा कहता है सतो प्रधान बनना। कहीं दिल लगी तो नहीं, बाबा कहता है तुम्हारी इस देह में, देह की बाबा कहता है आसक्तियों में। जबरदस्त है। अक्सर आप लोगों को देखते हो कि मरते समय हम आदमी से कई बार कहते हैं कि कुछ खाने का है उसका, कुछ खाने को, क्योंकि यही एक ऐसी कर्मेंद्री है जो बच्चा आते ही सबसे पहले यही काम में आती है। और अंत समय है ना, बाबा कहता है ये जो 5 फाटक है ना, आंखें किसी को देखना चाहती, आंखें नहीं देखना चाहती, मन है, बाबा कहता, मन बीन बजाता है और बाबा कहता है ये इंद्रियां नाचती है। मन करता है खाने। हम सुनते थे, हमारे पड़ोस में एक रहती थी,
अब तो वो यहाँ से फरीदाबाद चले। उनके हस्बैंड थे, तो बताती थी, वो कहती कि लास्ट में वो कहने लगे मुझको राम लड्डू खाना है। आपने शायद सुना होगा राम लड्डू। कहती अब यहाँ तो कहाँ राम लड्डू ढूंढूं। फिर पता नहीं कहाँ वो कहने लगी मेरा कोई भतीजा था, उसको मैंने कहीं भेजा कि जा देख वहां राम लड्डू मिल जाए। वो बच्चे खाते हैं, वो शायद गोली टॉफियां ऐसी कोई चीज होती है ना, वो चूरन इमली जैसा कुछ, ऐसा कुछ। तो कहाँ से उसने वो राम लड्डू उसको मंगा के। हम तो ये पुरुषार्थ करते हैं, आपको अपनी बात बता रहे हाँ हाँ, अपने आप की तैयारी इतनी करते हैं कि देख भैया, जब तेरा अंत समय आ जाए ना। आज हमने वहां फील किया इसको, ऐसा फील किया कि मेरा अंत समय है। और अभी हमने गीत सुना ना, वो बरगद का पेड़, वो बाबा का रुमाल हिलाकर विदाई दे। तो ये मेरा अंत समय, ऐसा सीन आना चाहिए कोई सा, अलौकिक खुशी, वैराग्य कि अब विदाई का समय है। देखो भगवान भी आया दुनिया में और अपना काम करके चलता, और हम भी अब भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं और अपना अपना पाठ खेलकर काम करके चलते बने। अगर अंत में किया करो ये, है ना, ऐसा ना हो कि अंत समय हम एक मट्ठी फैन पे ही अटक जाएं कि फलाने की मट्ठी, फलाने की पेस्ट्री, फलाने का केक, फलाने के हाथ की सब्जी खाओ। हर मील खाओ, हर ब्रेकफास्ट करो, अच्छे ते अच्छा करो, लेकिन जाग कर, होश में, अपने को ये स्मृति दिलाते चलना आखिरी थाली है, इसके बाद पता नहीं क्या हो जाए, पल का भरोसा नहीं पा। अब हमारी आदत पड़ रही है ऐसे, अब हम कहीं से निकलते हैं ना, तो उस जगह को एक बार ऐसे देख लेते हैं कि शायद आखिरी हाजिरी हो यहाँ। तो नहीं तो फिर मन तड़पेगा कि हाय काश एक बार मैं दोबारा वहां हो आऊं, देख आऊं, फलाने को मिल आऊं, है ना। जिन लोगों से भी हम बात करते हैं, मिलते हैं, हम ऐसे ही आंखों में, किसी को कोई कहने बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे मन में क्या विचार है। तो सोचो जब किसी से मिलेंगे तो ऐसे अगर मिलूं कि पता नहीं आखिरी मुलाकात हो, तो आखिरी मुलाकात में क्या किसी के साथ में फिर आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्या किसी का दिल दुखाए। इसी को बाबा ने कहा है बच्चे, हर घड़ी अंतिम घड़ी जा, कि अंत समय ये नहीं हो कि मैं सोचूं कि किसी साड़ी में मैं अटकी रह जाऊं, हाँ, किसी सोने के हार गहने में अटकी रह जाऊं। इन सब से बाबा कहता है देखो, इंसान ना, इंसान की फितरत भी समझना चाहिए। लोग कहते हैं इंसान आज इंसान को उतना प्यार नहीं कर पाता जितना चीजों से करता है, वस्तुओं से करता है, पैसों से करता है। ये तो सच्चाई है, प्रैक्टिकल हम सब मानते हैं इस बात, है ना। आदमी मुर्दा हो गया, मुर्दा चीजों से प्यार करता, इंसान से नहीं करता। तो पहला, अगर इंसान के साथ में प्यार है तो चलो ये तो फिर भी एक अच्छी बात। लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हारी आसक्ति धन में, जमीन में, हाँ, बाबा कहता है सोने चांदी में, खाने की वस्तुओं में, कपड़ों में, वही अटकी रह जाती है, तो बाबा कहता है बाजारू मौत मर गए। कईयों की सांसें अटकी पड़ी हैं गोलगप्पों। जैसे ही उनको पता चलता है ना कि फलाना व्रत आ रहा है, तो उनको कुछ नहीं सूझता, उनको सिर्फ एक गोलगप्पे दिखाई। गोलगप्पे खाना गलत बात नहीं है, खा लो, लेकिन अंत समय ये गोलगप्पा मुझे खींचे तो नहीं कम से कम, कि एक बार और खा लो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो गुलाम के गुलाम ही रह गए ना, मालिक तो बने नहीं।
हाँ, हम अक्सर मुरलियों में सुनते हैं ना, मन को जीतने वाले, मन जीत जगत जीत। मन जीत जैसा शब्दावली में कोई शब्द है नहीं। मन को जीता नहीं जाता, है ना? हमारे सामने ही है, 18 जनवरी की हम बात करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा का जो अंत समय था, हाँ, मलयुद्ध देखा ना उन्होंने, कहाँ देखा? कि एक तरफ तो है कर्म भोग, खांसी है, और दूसरी तरफ खांसी इतनी आती कई बार आदमी सांस नहीं ले पाता। ये लंग्स, फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं खांसते खांसते, हिम्मत नहीं होती खांस, सांस उखड़ने लगती है। खांसी छोटी चीज नहीं समझ, वैसे तो बीमारी बीमारी ही होती है। बीमारी किसकी सगी होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। हम्म? तो ये 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा, अंतिम दिन अंतिम रात, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा भी हर दिन अंतिम और हर रात अंतिम। अगर ये बाबा कहता है बुद्धि में रह जाए, तो बाबा कहता है फिर आत्मा कर्म कैसे करेगी? हाँ, बाबा कहता है तुम्हारी वृत्ति दृष्टि कृति होगी कैसी फिर? हर पल बाबा कहता है हर सेकंड में तुम्हारी पद्मों की कमाई जब पहुंचे। शमशान में खड़े लोगों को देखना, तो कुछ पल के लिए पता नहीं कहां से वैराग आ जाता। वहां इंसान को इंसान की वैल्यू समझ में आने लगती है। एक सीन हमारी आंखों के सामने आ रहा है अभी। गाने बनाए ना हमने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, किसको? पैसों को, पैसों को। अभी लोहड़ी मनाई थी। देखो, हमारा ये जो घर बना हुआ है ना, इस घर की एक रजिस्ट्री है। पहले हमारे दादे के भी फादर के पास रही होगी कभी, हमने तो कभी देखी नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि वो जो रजिस्ट्री बनी है वो उर्दू में लिखी गई, पुराने जमाने। तो आज वो रजिस्ट्री हमारे जो फादर का पाठ कर रहे हैं ना, इनके पास पड़ी। तो अभी जब हमने लोहड़ी मनाई, तो ये कुछ वेस्ट पेपर थे इनके पास में बहुत सारे, ये नीचे लेकर आए कि ये वेस्ट पेपर भी जला दो, इसमें क्या करना है इसे। तो पूरा परिवार बैठा था साथ, तो जो और भाई हैं बड़े वहां साथ में, तो वो हमको कहने लगे, कहते हैं कि पूछ लो चाचे से कहीं रजिस्ट्री तो नहीं जला दी। हाँ, क्या कहा? कहते हैं चाचे से पूछो एक बारी कहीं रजिस्ट्री तो नहीं जला दी। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा ये अगर रजिस्ट्री जल गई होगी ना, तो इसकी राख बनेगी, और जितने हैं ना सारे आगे पीछे वाले सबको भभूति दे देना। मत्थे पे लगाएंगे। जिस जिसके मत्थे पर भभूति होगी वो ऑनर है मकान का। कल जो इस पे खिचड़ी बनेगी वो 3-4 करोड़ की खिचड़ी बनेगी। तो देखो, कितनों को तो हम देख बैठे इसी घर में। अभी थोड़ी देर पहले ही हम किसी से बात कर रहे थे, मैंने कहा एक वक्त था हमारी बुआ हमारे घर आती थी, रहती थी, हंसते थे। मैंने कहा आज वो उनका भी पाठ खत्म हो गया और हमारी माओ का पाठ भी खत्म।
लेकिन हम सीखते फिर भी नहीं। लोग रिश्ते कैसे निभा रहे, खींच खींच के। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम जो संगम पर आए हो ना, तुम, बाबा कहता है बच्चे प्रेमी प्रेम करना जाने। बाबा कहता है तुम प्रेम करना, किसको, किसको प्रेम करना? हाँ, सोने को प्यार करते हो या पीतल को करते हो? पीतल की क्या वैल्यू सोने के आगे? बाबा कहते हैं बच्चे सोने को तो तुम प्यार नहीं करते, पीतल के पीछे लगे पड़े। पीतल की क्या वर्थ है? डेड बॉडी की क्या वर्थ है? उपले होते ना, गाय के उपले, उसमें जला रहे हैं। हम क्या क्या सोचते हैं इस शरीर के बारे में, खिलाना पिलाना। अच्छा है, बाबा कहता है चलो घर है, घर तो बाबा कहते हैं पाक पवित्र होना चाहिए ना। अच्छा है, प्रकृति ने हमको इतने साजो साधन दिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर, अच्छा इन्वायरमेंट, इसको भोगना है हम। लेकिन बाबा कहता है भोगते भोगते ऐसे आदी नहीं बन जाना कि ट्रेन से उतरने का समय आए तो तुम रोई पड़ो। ट्रेन से इतना प्यार नहीं पाल ले कि ट्रेन की सीट तुमसे छोड़ी ना जाए। रोते फिरो कि जो ट्रेन में मेरे साथ बैठे थे इनके बिना मैं कैसे जी। बाबा कहते नहीं, कोई किसी के साथ नहीं जाता। आज हम पढ़ रहे थे ब्रह्मा बाबा का अंतिम जो समय था, कैसे सबको फोन किए गए। हाँ, तो जगदीश भाई का बताया वहां पर, देखो बाबा जिसको कहता है ये यज्ञ में संजय है, जगदीश भाई, है ना। ये जो हम मुरलियां आप और सब सुनते हैं ना, किसी आत्मा ने अपना पूरा जीवन दिया है, तब ये मक्खन हमारे हाथ लगे। नींव में कुछ ईंटें हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इन्हीं दबी हुई ईंटों के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी हुई। तो एक ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के साथ जिन्होंने प्रेम किया, कहते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम प्रेम करना, लेकिन बाबा कहता है प्रेम की शक्ति सोल में हो, रोल में नहीं। समझना, अभी तक हम बहुतों से प्यार कर रहे हैं, है ना, अपने पैसे से बहुत प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन दूसरे का पैसा देखते हैं तो ईर्ष्या होने लग जाए। पैसा वही है, मेरी जेब में होगा तो मैं बहुत खुश हूं, दूसरे की जेब में होगा तो मेरे जैसा कोई दुखी भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम प्रेमी, प्रेमी कौन? बाबा कहते हैं पाठ की बात नहीं करना। पाठ तो बाबा कहते हैं तुमको और भी आगे खेलने, पाठ तो खेलने हैं बाबा कहते हैं। लेकिन अभी बाबा कहता है बच्चे जो संस्कार तुम यहाँ अपना बनाओगे, बनाना माना रटना नहीं कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा, बाबा कहते हैं तुम्हारे नयनम मधुरम, कर्णम मधुरम, अधरम मधुरम, हस्तम मधुरम। बाबा कहते हैं जहां बैठो उस धरती से प्रेम, जिस कुर्सी पर बैठो, जिस प्लेट थाली में खाओ, जिस चम्मच से खाओ, जिस जूते को पहनो, जिस स्वेटर को ओढ़ो, जिस टोपी को पहनो, सबके प्रति बाबा कहता है शुभ भावना। शुभ भावना सिर्फ उनके लिए नहीं, किन के लिए? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम व्यापार करने बैठ जाते हो, तुम सोचते हो कि अच्छा जो आत्माएं अभी यज्ञ में नहीं आई हैं, ज्ञान में नहीं आई हैं, इनके प्रति शुभ भाव। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे आपने देखा होगा आज भी कुछ लोग है ना सूरज को जल चढ़ाते हैं,
सूरज को पता नहीं कि दुनिया मुझको जल चढ़ा है, लेकिन एक बहुत बहुत गहरी एक बात है सूरज को जल चढ़ाना। कुछ लोग हैं शाम को संध्या करते हैं, स्विच ऑन करेंगे लाइट का तो थोड़ा सा ऐसे करते हैं, क्या है ये? सूरज को भी चढ़ा रहे हैं, सूरज को भी नमन कर रहे हैं, शाम को संध्या भी कर रहे हैं। सूरज को हम जब जल चढ़ा रहे हैं तो सूरज को हम क्या कह रहे हैं? देवता। देवता क्यों कह रहे हैं देवता? क्योंकि सूरज के अंदर एक ऐसा संस्कार है कि ऐसा नहीं है कि किसी खास जगह पर ये खास रोशनी करेगा और कहीं किसी जगह पर थोड़ी कम रोशनी करे। सूरज भेद नहीं जानता, इसलिए हम कह रहे हैं ये दिव्यता है इसके अंदर, तो हम उसको माथा झुका रिगार्ड दे रहे हैं उसको। हमारे में तो नहीं है ऐसी। बाबा कहता है ना तुम सूर्यवंशी आत्मा। तो बाबा कहता है गुण तुमने ग्रहण किया कोई सूर्य से? सूरज तो देखो कीचड़ पे भी उतना ही पड़ जाता जितना एक झील में, एक गंगा के घाट कितना चमकता। सूरज मैला नहीं होता। अगर कीचड़ हो ना, कीचड़ वाला पानी हो गंदा, और ऊपर अगर देखो सूरज निकला हुआ है तो उस कीचड़ में भी सूरज दिखता है, शाइन करता हो, लेकिन वो सूरज मैला नहीं हो। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा भी तो। अंबर पर बाबा कहता है तारे हैं जब तक। तारे तो बाबा कहता है बच्चे अंबर पर ही होते हैं, माना ऊंचते ऊंच। बाबा कहता है तुम्हारी स्मृति जब होती है तब बाबा कहता है बच्चे आप सूर्यवंशी दिव्यता को अपने भीतर अनुभव कर सकते। तो प्रेमी प्रेम करना जाने, जैसे सूरज है ना, सबको प्रेम कर। सब पानी सबकी प्यास बुझा देता है, चाहे कोई चोर है चाहे कोई साधु है। ये दिव्यता है, ये पवित्रता है, ये बाप की श्रीमत। बाबा कहते बच्चे तू अपने अंदर चेक कर, तेरे में भी एक साधु एक चोर बैठा हुआ। तभी तो वो आया, तभी वो आया है। वो बताता है हमको। बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर अपने भीतर चेक करो, बुराई और अच्छाई। है ना, अभी हम बात कर रहे थे ना, मन जीते जगत जीते। मन ही है जो कहता है कुंभ नहाने जाऊंगा। मन ही है जो कहता है कि मैं गंगा के घाट पे जाकर के तर्पण अर्पण करूं। और ये मन ही है, ये मन ही होता है हमारा। जब बाबा कहता है बच्चे तुम जा जाकर दूसरों का परचिंतन दूसरों को सुनाते हो, दूसरों की कमियां गिनते हो, गिनाते हो, ये मन ही तो है तुम्हारा। अपने पास बाबा कहता है जब सुख साधन सुविधाएं बढ़ती हैं तो ये मन कितना राजी रहता है। हाँ, और बाबा कहता है जब संबंधी के पास, रिश्तेदार के पास, बाबा कहता है जब ये सुख साधन वैभव बढ़ते हैं तो बाबा कहता है तो फिर क्या हो जाता है तुम्हारे मन को? मन का खेल देखो ना। जब किसी और के घर में कोई शरीर छोड़ जाता है तो ये मन उसको समझाने चलता है, अफसोस करने चलता है कि भगवान के आगे किसकी चले। और बाबा कहता है इसी मन को देखो, जब अपने घर में कोई शरीर छोड़ जाता है तब ये मन अपने से ये नहीं कहता कि भगवान के आगे किसकी चली, क्यों रोना, अपने को संभाल। दूसरे के दुख में जाकर तुम ये डायलॉग कराते हो कि खुद को संभाल, और अपने पर जब बीतती है तब खुद को नहीं कह पाते हो कि खुद को संभाल। देखो ना मन का कैसे कलाबाजियां खाता है। ऐसे मन को कैसे जीतोगे बाबा? अभी अभी साधु बनता है,
अभी अभी चोर बन जाता, देर ही नहीं लगती इसको, अभी अभी प्रण करता है कि कल से अमृत वेला रोज को, तो जब समय आता है तो चोरी कर, चोरी कर। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले प्रेम किससे करो, चैरिटी बिगिंस एट, बाबा कहते हैं सबसे पहला प्रेम तो अपने आप से करो, है ना। अपने अंदर कमी है, गलती है, अहंकार है, कोई बात नहीं। एक जमीन पे अगर खुदाई करनी हो, बोरिंग करनी हो, है ना, तो मेहनत लगती है जी। शुरू शुरू में तो मोटे मोटे पत्थर हाथ आते हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि नीचे पानी मिल सकता। बहुत गहरी जाकर जब खुदाई चलती है, एक ही जगह पे चलती है, ये नहीं कि यहाँ 4 पत्थर निकले तो कहीं और जाके खूंटा गाड़ दोगे कि चलो अब ये करता, एक ही जगह पर। इसलिए बाबा ने कहा आत्मचिंतन करो बस। तुम मेहनत कहाँ करते हो? कहते हैं किसान था, उसने क्या किया, वो सोचता है कुआं खोदूं किसान खेत में, तो थोड़ी सी खुदाई करी 1-1.5 फीट जितनी, तो कहने लगा यहाँ तो कुछ है ही। अगले दिन जाकर किसी और जगह पर खुदाई शुरू करी, वहां पे भी 2 फुट खुदाई करके फिर थक के बैठ गया, कह रहा यहाँ तो पानी नहीं लगता। करते 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 सारा खेत उसने जो है ना ऐसे 1-1, 2-2 फीट खोद के नाश कर। फिर किसी ने पूछा ये क्या कर रहा है, तो बोला मुझे ना कुआं बनाना था खेत, लगता है इस जमीन में पानी नहीं। तो बोला ये कैसे हो सकता है, तेरे अगल बगल देख कितने खेत लहरा रहे, और तू कह रहा है कि भाई मेरे खेत में पानी नहीं, ये जमीन बंजर है। उसने बोला कुआं जब खोदते हैं तो बार बार दिशा नहीं बदलते, स्थान नहीं बदलते, एक ही जगह मेहनत करनी पड़ती। तो उसने कहा अब जैसा मैं बोलूं वैसा कर। तो उसके डायरेक्शन पे लगा रहा, 2 फुट, 4 फुट, 8 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट, 50 फुट। हैरान हो गया, कह रहा इतनी गहराई में इतना मीठा पानी। बाबा भी हमें यही कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्माएं तुम हो तो प्यासी, है ना, भगवान को तुमने बुलाया ना कि तेरी एक बूंद के प्यासे। बाबा कहता है बच्चे अपना अपना कुआं खुद खोदो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा बड़ी लंबी। अभी तो हम संगम पर बैठे हैं, तो हम बाबा को याद करते हैं, बाबा कहता है तुमको करंट मिलती है ना, आत्मा पावर अनुभव करती है कि मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, भगवान ने मुझको ये रोल दिया है खेलने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा हम अपने अंदर उस पावर को महसूस करते हैं, महावीर बन जाते हैं थोड़ी सी देर के, फिर डाउन हो जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये खुदाई अपने भीतर कर, अहंकार के पत्थर आएंगे, लोभ ईर्ष्या, बाबा कहता है महसूस करोगे कि मुझ में तो ये कमी भी है, वो कमी भी है, लेकिन बाबा कहता है तुम हिम्मत नहीं हारना, साक्षी बन के देखते जाना खेल। अब यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि गारा रेत पत्थर कीचड़ कुछ निकले। हाँ, बाबा कहता है वो जो सागर मंथन करते हो ना, तो पहले विष तो निकलेगा, तुमको तुम्हारी कमियां तो दिखाई दे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये कमियां तेरी नहीं है, मेरा साक्षी बनना ही इतना है कि अच्छाई भी मेरी नहीं, बुराई भी मेरी। अच्छे कर्म का बाबा कहता है बच्चे क्रेडिट लेना, हाँ ये तो बाबा कहता है अहंकार का विषय बन जाता है कि मैं नहीं करती, लेकिन बाबा कहता है फिर बुरे कर्म, बुरे कर्म का तो बड़ा भारी बोझ उठाते, और वो हमको रोज कह रहा है बच्चे बीती सो बीती, ड्रामा कल्याणकारी, रोज कहता है। बाबा कहता है पास्ट का, भूतकाल का, बाबा कहता है बच्चे चिंतन नहीं, भूतकाल को स्मृति में नहीं बिठाओ, नहीं तो भूत लड़ेंगे आपस में। मन दुखता है पुरानी बातों को याद करते करते कि काश वैसे नहीं होता, ऐसे हो जाता, भूत लड़ते हैं आपस में। तो बाबा कहते हैं बच्चे
प्रेमी प्रेम करना चाहता है ना। तो आत्मा बाबा कहते हैं